अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज द टॉपिक इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। अब वैसे तो केमिस्ट्री में सारे टॉपिक इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम से ही रिलेटेड है, तो ये टॉपिक तो आपको खुद ही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम है इसका, तो इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं इसको पहले आपको इसका फ़्लो चार्ट बता देती हूँ जिससे आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। आप अपने टॉपिक को इसी तरह फ़्लो चार्ट में करें। दिस इज़ आवर टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक समझा दिए हैं। जिसको समझ नहीं जिसको उन टॉपिक्स के समझने में मुश्किल है तो आप वो वीडियोस मेरी जाके देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियो जाके देख ली, ठीक है। अब है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज हम पहले इसके डिफिनेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कि द एनर्जी एवॉल्व व्हेन अ गैसियस एटम एब्जॉर्ब्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आ नेगेटिव आयन, ठीक है। हम जो भी टॉपिक करें उसमें आप पहले जो है क्या करें, डिफिनेशन को अच्छी तरह समझ लें। जब आपको डिफिनेशन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी तो दैट टॉपिक बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज, ठीक है। फिर उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो होती है वो जाके एक्सप्लेनेशन से सॉल्व आउट हो जाती है। तो इसमें बताया हमें क्या है इसके डिफिनेशन में, द एनर्जी एवॉल्व, वो एनर्जी जो कि एवॉल्व होती है, जो कि रिलीज़ होती है। कोई भी गैसियस एटम जब क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, और वो एटम जो है जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है उससे बन जाता है नेगेटिव आयन जिसको हम कहते हैं एन आयन। अब यहाँ पे आप देखिए कि गैसियस एटम का जिक्र आया है। व्हाट इज़ गैसियस एटम? गैसियस एटम वो वाले एटम जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं। गैसियस एटम हम क्यों लेते हैं? वो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि गैसियस एटम जो है वो उसमें गैसियस फॉर्म में एटम एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जब वो दूर दूर होते हैं तो उसमें हम किसी भी एटम को लेके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात आई नेगेटिव आयन। व्हाट इज़ नेगेटिव आयन? वो आयन जिसको हम एन आयन कहते हैं, वो आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। मतलब हमने एक एटम लिया, एटम में जब हमने इलेक्ट्रॉन डाला तो वो नेगेटिव आयन बना। कैसे बना? एटम एज अ होल आपको पता है वो क्या है, न्यूट्रल है, ज़ीरो चार्ज है। एटम का भी एटम के बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल में, आप वो जाके देख सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। वो एटम जो है वो क्या है, एज अ होल न्यूट्रल है, एज अ होल उस पर ज़ीरो चार्ज है क्योंकि उसमें प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो बराबर है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है। तो जब उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसके बाद यहाँ पर हो रही है तो वो क्या होगा, उस पर नेगेटिव साइंस एटम में ज़्यादा हो जाएंगे। जब वो ज़्यादा हो जाएंगे तो वो एटम जो है वो एन आयन में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसमें मैंने आपको बता दिया है कि वो उसका साइन जो है नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव से भी, लेकिन ज़्यादातर अमूमन हम उसको नेगेटिव साइन से जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो सारे जो रिएक्शंस है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगी इंशाल्लाह, लेकिन रफली मैं आपको बता दी थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज़ इवॉल्व, जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और उसमें हम एनर्जी को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आगे जाके मैं आपको बताऊंगी पॉजिटिव चार्ज से भी रिप्रेजेंट होती है, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं तो इस वजह से हम उसको नेगेटिव चार्ज से जो है क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बता देती हूँ। आप जो भी टॉपिक करें एग्जांपल के साथ करें। जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी है तो आपको जब किसी क्वेश्चन के बारे में आते हैं तो आप उसका एग्जांपल देंगे तो वो क्वेश्चन अच्छे से रिप्रेजेंट होता है। मतलब एग्जामिनर को पता चलता है कि बच्चे को पता है इसलिए उसने एग्जांपल भी दे दी, ठीक है। अब देखिए आप फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ -3.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा आइटम है इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब वो सबसे छोटा है, ये अब हमने फ्लोरीन एटम लिया, उसमें जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनकी वो रोटेट करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो उसकी एनर्जी जो है वो क्या है, कम होती है क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स शेल्स न्यूक्लियस के करीब होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता दिया था कि जो शेल्स न्यूक्लियस के करीब होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और उसमें उन शेल में जो कि न्यूक्लियस के करीब होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी एनर्जी भी कम होगी।
अब जब छोटा एटम होगा तो मतलब उसके सारे शेल्स जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होंगे, उनकी एनर्जी कम होगी। जब वो एक इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर से हम डाल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के पास तो बहुत सारी एनर्जी होती है, वो तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो इधर उधर जाता है, मतलब वो अपनी जगह पे जो है वो क्या होता है, नहीं रहता। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये -3.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देगा बाहर की तरफ अपनी एनर्जी कम करके, फिर वो एटम में अपने आप को क्या कर देगा, सेटल डाउन कर देगा, एडजस्ट कर देगा। ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन, ये हमने न्यूट्रल एटम फ्लोरीन का लिया, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन डाला, जब उसमें इलेक्ट्रॉन डाला तो वो एनायन माइनस चार्ज पे चला गया। ठीक है। और माइनस चार्ज एनायन पे ये चला गया और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसको हमने क्या किया, माइनस चार्ज से हमने इसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया, -3.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे उम्मीद है आपको एग्जांपल की समझ आ गई होगी। अब हम जाएंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसा कि हमारे पास होता है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसी तरह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सो ऑन। तो हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसको हम वो कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या कौन सी एनर्जी होती है, वो वाली एनर्जी जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हम किसी भी न्यूट्रल एटम में डालें तो जब उससे एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और जब भी न्यूट्रल एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उससे क्या बनेगा, फॉर्म एन आयन, उससे एन आयन बन जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो वाली एनर्जी होती है जो कि हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करें किसी भी एन आयन में। अब हम इसको ऐड करें क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करने जा रहे थे तब तो वो एटम था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन डाल रहे, फर्स्ट हमने डाला हुआ है पहले से, तो तब वो एन आयन बन गया है, उस पर एक नेगेटिव चार्ज है। अब उसमें हम सेकेंड डालेंगे तो उससे एन आयन बनेगा, लेकिन -2 वाला एन आयन बनेगा, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, उस पर 2 चार्ज ज़्यादा हो गए। ठीक है। 2 नेगेटिव चार्ज और भी ज़्यादा हो गए, तो उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको हम पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई? बच्चों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की समझ आ जाती है, उनको नेगेटिव साइन की समझ आ जाती है, उनको जो टॉपिक मैंने पीछे समझाया सारा समझ आ जाता है। यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ वाई पॉजिटिव, वो क्यों पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है। अब देखिए हम यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू यूनी नेगेटिव, यानी एन आयन, -1 वाले को हम यूनी मतलब 1 नेगेटिव चार्ज। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू यूनी नेगेटिव आयन, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज़ रिपेल्ड बाय द नेगेटिव आयन एंड एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड। ठीक है। इसमें क्या बात हो रही है कि हम अब अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन डालें किसमें, यूनी नेगेटिव आयन में, यहीं एन आयन में हम जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वैसे भी एटम एज अ होल अभी उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, अब उसमें हम एक दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो वो तो आसानी से नहीं जाएगा, इसलिए हमें उस पर जो है वो क्या करनी होती है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हम उसको एनर्जी अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं कि हम उसको मतलब एडजस्ट कर ले उस एटम में, हम उसको क्या कर लें, उस इलेक्ट्रॉन को, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर लें। तो वो एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं जो कि वो एटम एब्जॉर्ब करता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और वो हम पे पॉजिटिव चार्ज से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उसको हम पॉजिटिव चार्ज से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या बताते हैं। ठीक है। जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी आगे यहाँ पर, तो वो हमने क्या की थी, नेगेटिव चार्ज से हमने क्या की थी, उसको डिस्क्राइब किया था या उसको बताया था। अब ये एनर्जी तो एब्जॉर्ब हुई है सेकेंड इलेक्ट्रॉन डालने पर, तो उसको हमने पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। अब उसका एग्जांपल हम ऐसे लेंगे कि हमने ऑक्सीजन एटम लिया गैसियस फॉर्म में, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जब उसमें हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उस पे के ऊपर ऑक्सीजन -1, ये -1 चार्ज आ गए। ठीक है। और उसकी एनर्जी जो है वो क्या है, -1.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमने वो एक ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव आयन था जिसमें हमने पहले से एक इलेक्ट्रॉन डाला था, उसमें हम अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो उस पर -2 चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो -2 चार्ज आ जाएगा और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस में हो जाएगी, क्योंकि उसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, इसमें उसने एनर्जी रिलीज़ की खुद ब खुद, इसमें हम उसको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज पहले से है, वो पहले से एक एनायन बन चुका है, जब हम उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसमें जगह कम हो गई है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसको एनर्जी दे के उसमें जगह बनाएंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि +7.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती हैं वो एनर्जी जो हम देते हैं।
अब जनरल ट्रेंड के बारे में अगर हम आए तो जैसे जितना एटम जो है वो बिगर होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उसमें स्पेस ज़्यादा होता जाएगा, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर चले जाते जाएंगे। उतना ही देखिए जितना बड़ा एटम होता जाएगा उतना ही उसके शेल्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। जब न्यूक्लियस से शेल्स दूर होते जाएंगे तो उनकी वो शेल जो है उसकी एनर्जी कम होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर चले जाते हैं। जैसे कि हम हैलोजन की तरफ आते हैं, हैलोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटे एलिमेंट्स है, तो इसलिए उनमें जो है वो स्पेस कम है, वो जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं ले सकते, तो इसलिए उसको हम एनर्जी देते हैं। ठीक है, एनर्जी देते नहीं मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में तो वही होगा कि एनर्जी वो रिलीज़ करेगा, तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेंगे। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आपका टॉपिक हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके एग्जांपल और उसके बारे में सब कुछ। आप इसको अभी इसी तरह फ्लो चार्ट बनाएं, उसको अंडरस्टैंड करें एंड उसको मेमोराइज़ करें। ठीक है, चले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।